जय नारायण बच्चों, आपका टॉपिक था ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आपको मैंने ग्लोब क्या है प्रीवियस क्लास में एंड लैटिट्यूड्स क्या है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आज आप पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स। तो इसके साथ में मैंने लैटिट्यूड भी बनाया हुआ है, क्योंकि लैटिट्यूड आपके इसलिए बनाए हुए हैं जिससे कि आपको ये क्लियर हो कि आपके लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आप जो लैटिट्यूड्स पढ़ चुके हैं उन पर फोकस करेंगे। लैटिट्यूड्स आर फुल सर्कल्स, ये ध्यान रखना ये फुल सर्कल्स रहते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री पर है। इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो ये इक्वेटर ने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अब आप आएंगे लॉन्गिट्यूड्स पे। तो लॉन्गिट्यूड्स में आप देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड्स में आपकी 0 डिग्री पर आपकी प्राइम मेरिडियंस रहती है। प्राइम मेरिडियंस डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जिस तरह से यहाँ पर आपने देखा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर ने लैटिट्यूड ने अर्थ को डिवाइड किया, सेम उसी तरह से लॉन्गिट्यूड्स डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो आपको अर्थ का शेप मालूम ही है, शेप ऑफ द अर्थ जियोइड बोला जाता है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस, बोथ दोनों ही हमारी क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। इसके बाद में आता है देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स हमारे कितने हैं, 360, 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट। लॉन्गिट्यूड्स आपके टोटल है 360, 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट। लॉन्गिट्यूड्स डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। एक बार और ध्यान देंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। टोटल आपके 360। लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्किल, लैटिट्यूड्स आर फुल सर्किल। ये डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर का डिफरेंस ध्यान रखना है। सेकेंड आपको वेस्टर्न एंड ईस्टर्न का आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। मीन्स हमारी अर्थ जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड होती है तो वो कौन करते हैं, वो लॉन्गिट्यूड्स। ओके, इसके आगे आपका आता है, देखिए इंपॉर्टेंट पैरेलल्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन एक बार कर चुके हैं, या आप इसमें फिर ध्यान देंगे। 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो गया, 66 हाफ नॉर्थ में आपका आर्कटिक सर्किल है, 23 हाफ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद आप साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में जब आएंगे तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नीचे आपका ये आपका अंटार्कटिक सर्किल रहेगा, और ये 90 आपका डिग्री आपका साउथ पोल। दीज लाइन्स रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब लॉन्गिट्यूड्स में आप अगर देखेंगे तो ये लाइन्स आपकी रन किधर कर रही हैं, नॉर्थ टू साउथ, ये ईस्ट टू वेस्ट। लॉन्गिट्यूड्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेरिडियंस। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस तरह से लैटिट्यूड हमारे पैरेलल्स बोलते हैं तो लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियंस कहते हैं। और प्राइम मेरिडियन आपकी जो 0 डिग्री पर है वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में अर्थ को डिवाइड करते हैं। जो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था बोर्ड पर कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, अब आप वीडियो में देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि लॉन्गिट्यूड्स किस तरह से रन करते हैं। तो आप सामने देखिए, लॉन्गिट्यूड्स रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए किस तरह से आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं जो आपके नॉर्थ टू साउथ में रन करते हैं। अब आगे आपके बीच में देखिए प्राइम मेरिडियंस। तो प्राइम मेरिडियन क्या है, जैसे 0 डिग्री इक्वेटर आपका है उसी तरह से प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है। प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर।
जैसे आपको मैंने बताया था, इक्वेटर डिवाइड द अर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। सेम उसी तरह से प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री पर है वो अर्थ को डिवाइड करती है। कैसे? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, जिसको ग्रेनिच, प्राइम मेरिडियन को ग्रेनिच भी बोलते हैं, ग्रेनिच मेरिडियन भी बोला जाता है। बच्चों, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए थे लॉन्गिट्यूड्स। अब आपका टॉपिक आता है व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, एंड टाइम को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप एक वीडियो भी देखेंगे, आपको क्लियर होगा कि टाइम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। कैलकुलेट टाइम अलॉन्ग लॉन्गिट्यूड्स। तो आप पहले देखिए, वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स टू 180 एंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स टू 180। टोटल आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं 360, क्योंकि देखिए अर्थ आपकी 2 पार्ट में डिवाइड है, बीच में प्राइम मेरिडियन है, ये इधर आपकी ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स आपके 360। अब वो 360 कैसे हैं? तो देखिए 180 एंड 180, तो दोनों तरफ के 180 आपके 360। तो ये 360 लॉन्गिट्यूड्स रहते हैं और आपकी लॉन्गिट्यूड्स ने ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड किया। अब है व्हाट यू नीड टू नो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, मीन्स आप देखेंगे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ऑल ऑफ यू नो, सभी जानते हैं, शुरू से आप पढ़ते हैं, क्लास फर्स्ट से आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो ये तो मालूम ही है। अब इसका क्या रोल रहता है ये आप आगे देखेंगे अभी। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट एवरी 15 degrees of longitude represent 1 hours. Every 15 degree of longitude represents 1 hour. तो ऐसा क्यों होता है? 0 से 1 डिग्री आपका क्या होता है? 4 मिनट्स। 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज 4 मिनट्स। तो 0 से 1 डिग्री का आपका 4 मिनट्स हुआ, तो 15 डिग्री आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और ये जो एक्टिविटी आई आपके सामने दी जा रही है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आप इस एक्टिविटी को कंसंट्रेशन के साथ में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लेसेस अहेड ऑफ ग्रेनिच मीन्स, जो प्लेसेस आपके ग्रेनिच पे देखिए, जिस समय आपका जो टाइम रहता है, तो प्लेसेस अहेड ऑफ ग्रेनिच, what is the time in country located on 45 east if the time at Greenwich is 12 noon? तो यहाँ पर आपको ये समझाया जा रहा है कि 45 डिग्री ईस्ट पर आप क्या टाइम होगा, जो कंट्री आपका लोकेटेड है 45 डिग्री ईस्ट में, अगर ग्रीनिच पर टाइम आपका 12 नून है। कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस। 45 15 इक्वल 3 आवर्स, मीन्स 15 1 आवर्स। अब फिर 30 डिग्री पर जब आपका हुआ तो आपका कितना हो गया? 2 आवर्स। उसका ट्रिपल आपने किया 45, तो आपका हो गया 3 आवर्स। तो कैलकुलेट द एक्चुअल टाइम, आपने एडिट कितना कर दिया? 12 नून में आपने 3 आवर्स सेट कर दिए, तो द टाइम एट कंट्री विल बी 3 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनिच और 3 PM। मीन्स आपका ये समझना है आपको कि ग्रीनिच पर टाइम आपका जो रहता है 12 नून है, तो आपका हो गया
3 PM मीन्स उसमें 3 आवर्स आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा 3 PM ही टाइम होना है। मीन्स आपके जो ग्रेनिस पे जो भी टाइम होगा उसमें हम ऐड कर देंगे उसके अकॉर्डिंग। अब वो ऐड कैसे करेंगे, वो किस लॉन्गिट्यूड पे के लोकेटेड है उसके अकॉर्डिंग हम उसको ऐड करते हैं। दूसरा फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ईस्ट की तरफ आपके लॉन्गिट्यूड जो भी, जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आप ये देखिए जो भी कंट्री ईस्ट की तरफ है तो उसमें हम एडिशन करेंगे, मीन्स टाइम इंक्रीज करेगा। ये एरो बना, आप इससे देखेंगे तो इसमें आपका टाइम जो है क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस एक्टिविटी में आपको ये बताया गया कि किस तरह से आपके लॉन्गिट्यूड जो रहते हैं उसमें आपका डिफरेंस टाइम का आता है। अब places ahead of Greenwich, what is the time in country we located on 76 degree east? अब देखिए जो कंट्री आपका 76 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है, इफ़ द टाइम एट ग्रीनिच इज 12 नून। अब वहाँ पर टाइम आपका 12 नून है। अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं 76 15, तो आपका डिफरेंस जैसे अभी मैंने आपको बताया था 15 का डबल 30 ट्रिपल 45। इसी तरह से इसमें किया गया तो आपका टोटल टाइम आया 4 आवर्स। और 4 आवर्स आपका ये आ रहा है, इस टोटल टाइम आपका आया 5 आवर्स एंड आपका बच रहा है रिमेनिंग 1 डिग्री। तो 1 डिग्री आपका बचा है, तो 1 डिग्री में के मीन्स कितना आपका बचा है 4 मिनट्स। तो कैलकुलेट द एक्चुअल टाइम। अब आपका एक्चुअल टाइम क्या आ गया उसको आप देखिए। 76 का आपने 15 से जब किया तो 5 आवर्स विद रिमेनिंग आपका 1 जो डिग्री बचा तो 4 मिनट्स। अब इसमें आपने ऐड कर दिया 5 आवर्स एंड 4 मिनट्स। तो जब आपने 12 नून में टाइम में 5 आवर्स आपने ऐड की तो टाइम आपका कितना आया ये आपने देखा। अभी टोटल आपका हो गया 5। अब इसमें देखिए पार्ट A2 प्लेसेस बिहाइंड ग्रीनिच। अब ये प्लेसेस जो हमारे हैं अभी आपके ईस्ट की तरफ थे, अब ये ग्रीनिच के बिहाइंड है, मीन्स ये वेस्ट की तरफ है। तो ईस्ट की तरफ जो टाइम रहता है उसमें हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं। और जो वेस्ट की तरफ जो रहता है उसमें हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मीन्स जब हम ग्रीनिच से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा टाइम क्या करेगा, उसमें हम ऐड करेंगे। और जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हम उसका मेरा टाइम जो होगा उसमें हम क्या होता है, उसमें डिक्रीज होता है। जैसे अभी आपने देखा था कि 15 डिग्री आपको ये मैंने बताया ही है कि आपका 0 से 1 डिग्री में 4 मिनट्स का रहेगा। इसी तरह से 15 लॉन्गिट्यूड में आप पहुँचेंगे तो आपका 1 आवर्स कंप्लीट हुआ, 30 में 2 आवर्स कंप्लीट हुआ था, 45 में 3 हुआ था। तो फर्स्ट आपने ये समझा कि ग्रीनिच पे अगर जो टाइम हमारा है 12 तो उसमें हमने 3 आवर्स क्योंकि ईस्ट की तरफ थे ऐड कर दिए थे। अब इधर आप देखेंगे कि व्हाट इज़ द टाइम इन कंट्री सी लोकेटेड ऑन 60 डिग्री वेस्ट इफ द टाइम एट ग्रीनिच इज 12 नून। कि जो कंट्री आपके लोकेटेड हैं 60 वेस्ट में तो वहाँ पर कैसे टाइम आपका रहेगा। कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कैसे आता है 60 50, तो ये आपका आ गया 4 आवर्स। जब आपने 16 में जो 50 का किया तो 4 आवर्स हो गए। अब एक्चुअल टाइम आपका आ रहा है, इसमें आपने 4 आवर्स को 12 नून से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका द टाइम एट कंट्री सी विल बी 4 आवर्स बिहाइंड द टाइम एट ग्रीनिच और 8 है। तो ये आपका क्या हुआ, उसमें सब्सट्रैक्ट हो गया। मीन्स जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ग्रीनिच में जो टाइम होगा उसमें हमारा सब्सट्रैक्ट हो जाता है उतना,
अब ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर 4 आवर्स, यहाँ पर आपको केवल ये समझना है कि जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, जो भी कंट्री ईस्ट की तरफ है उधर जाएंगे तो वो मेरा इंक्रीज करेगा टाइम, और जब वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वो डिक्रीज करता है। ये आपको समझना है। अब ये देखिए वेस्ट की तरफ किस तरह से आपका बना हुआ सी कंट्री जो आपका है, ये वेस्ट की तरफ है। तो जब इस तरफ जाएंगे तो आपको जो टाइम, जो भी ग्रेनिथ पे जो टाइम होगा उसमें हम कुछ टाइम को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब ईस्ट की तरफ आएंगे तब हम क्या करेंगे, उसमें हम एडिशन करते हैं। और स्टैंडर्ड टाइम की नीड क्यों होती है, क्योंकि लोकल टाइम जो हमारा रहता है वो डिफरेंट रहता है, और जब लोकल टाइम हमारा डिफरेंट होगा तो हमारे जो भी चीज़ें रहेंगी उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है जो फॉलो किया जाता है। ओके, बच्चों भी आप वीडियो में देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड टाइम क्यों रखा गया है, देखिए द्वारका इन गुजरात, डिब्रूगढ़ इन आसाम, तो दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 12 PM हो रहा है, यहाँ पर 1:45 PM हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से ये टाइम डिफरेंस है। तो अगर इस ये टाइम डिफरेंस में हम हमारी जो ट्रेन्स जाती हैं तो एक टाइम टेबल रहता है, तो अगर टाइम डिफरेंस होगा तो कैसे चीज़ें मैनेज होंगी, वो मैनेज नहीं हो सकता। उसके लिए एक ज़रूरत है एक स्टैंडर्ड टाइम की, जो कि कंट्री का रखा गया है। तो आप इसमें और आगे देखिए, कि इन इंडिया for instance there will be difference of about 1 hours and 45 minutes in the local times of Dwarika in Gujarat and Dibrugarh in Assam। तो ये आपका डिफरेंस दिख रहा है लोकल टाइम का, जो किससे किससे यहाँ पर दिखाया गया है, जो आपका द्वारिका गुजरात में है और डिब्रूगढ़ आसाम में है। तो इन दोनों के टाइम में ये डिफरेंस आ रहा है। जो ये टाइम डिफरेंस है उसको किस तरह से किया जाए, तो इसके लिए एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है। और स्टैंडर्ड टाइम में देखिए, इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री ईस्ट इस, आप देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड जो आपके हैं 82.5 डिग्री जो ईस्ट की तरफ इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो जो हमारे इंडिया में लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट के हैं जो उनको एक स्टैंडर्ड मेरिडियन मीन्स वो एक टाइम हमारे यहाँ पर रखा गया है।